चलो जी, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश लाइब्रेरी में हम लोग 4000 वर्ड सीरीज को स्टार्ट किए, जिसमें से ये डी अल्फ़ाबेट की 4 क्लास, ठीक है? इसके पिछले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसमें ए, बी, सी और ई अल्फ़ाबेट को मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है? यहाँ हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल वे में एज ए डिक्शनरी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, और जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस वर्ड्स हमारे जो रिपीटेड वर्ड्स हैं या फिर न्यू वर्ड्स, उनको हम लोग इस सीरीज में देखते हैं, ठीक है? विथ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे फॉर्म्स को भी देखते हैं, ताकि वर्ड समझ में आए, यूज कैसे करना है, कहाँ करना है ना? प्लेस ऑफ वर्ड्स को भी यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है डेफरेंस, ठीक है? ये डेफरेंस है, डिफरेंस से आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है? डिफरेंस की स्पेलिंग होती है डी डबल एफ आई आर ई एन सी, है ना? डिफरेंस। एक मिनट, थोड़ा इसे इरेज किया जाए, ठीक है? चलो, हाँ, पेन वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्त? हाँ, चलिए ठीक। ये डिफरेंस, इसे डिफरेंस नहीं पढ़ते हैं। डिफरेंस हमारा क्या होता है, जिसके स्पेलिंग जो हम लोग लिखते हैं वो होता है डी आई डबल एफ ई आर, है ना? ई एन सी ई, ठीक है? ये होता है आपका डिफरेंस, ठीक है? जिसका किसी चीज को सिमिलर नहीं हो, वो अनसिमिलर की बात करता है, इसके बारे में हम लोग अवेयर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन कंसर्न करते हैं डिफरेंस को, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो डिफरेंस एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को बताता है, और इसकी मीनिंग हो जाती है रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर देना, सम्मान देना, ठीक है? अपने बोलचाल में, बिहेवियर में, इन सारे चीजों में रिस्पेक्ट की भावना दिखना, उसे डिफरेंस का, ठीक है? बिहेवियर दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट समवन या फिर समथिंग, किसी का आदर करना, उसे कहते हैं डिफरेंस, ठीक है? डिफरेंस, सॉरी। इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी आदर करना, ठीक है? या फिर सम्मान, किसी को सम्मान देना, समान हो गया नहीं, सम्मान। सम्मान कैसे लिखते हैं दोस्त? स अदम मम कर्म, ऐसे होता है क्या? ठीक है, अच्छा, आप लोग समझ होंगे, आदर देना, सम्मान देना, मर्यादा, तो इन सारे सेंस में, रिस्पेक्ट के सेंस में डेफरेंस को यूज कर, ये एक नाउन हो गया, ठीक है? जब से वर्ब के फॉर्म में चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक्शन को दिखाना होगा, तो उस सेंस में ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, पेन मेरा आज थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई नहीं, डी ई एफ ई आर, डेफो, ठीक है? वो जो डिफर होता है वो भी एक अलग होता है, जिससे डिफरेंस, जब कोई वर्ड आएगा कभी उसको तो मैं बता दूँ, ठीक है? तो डेफर, ये होता है वर्ब जो कि एक एक्शन फॉर्म है, जो एक्शन को दिखाता है। अब वर्ब इन द सेंस, 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, उन सारे फॉर्म्स में से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह जब क्वालिटी को शो करना हो, तो हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, ठीक है? इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है? ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या करेगा? सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा। अब इसी एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब तैयार कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियली, ये हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। तो डिफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, आदर। इसके अच्छे कुछ सिनोनिम्स को अगर देखते हैं, तो रिस्पेक्ट एक सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, और स्टीम भी हो सकता है, स्टीम, ठीक है? रिगार्ड, इंसोलेंस, इंसोलेंस, ठीक है? नहीं, इंसोलेंस नहीं होगा, इंसोलेंस नहीं होगा, सिर्फ ठीक। एक मिनट, इसको इरेज किया जाए, है ना?
इंसॉलेंस नहीं हो सकता है। स्टीम हो गया, रिगार्ड हो गया, रेवरेंस, रेवरेंस, ठीक है? ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफेंस। डिफेंस भी एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को बताता है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी टू रिफ्यूज, टू ओबे और टू एक्ट टू बी अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है? या फिर डिसीजन, लॉ, किसी सिचुएशन को, यानी कि किसी के सिचुएशन, लॉ, डिसीजन या फिर पर्सन के अगेंस्ट के खिलाफ आप क्या करते हैं, उसको चुनौती देते हैं, है ना, रिफ्यूज कर देते हैं उसके डिसीजन को, यानी कि ललकार रहे एक तरह से, ठीक है? तो डेफिएंस का मतलब हो गया किसी के किसी को चुनौती देना, या फिर उनके वर्क को रिफ्यूज कर देना, अनादर कर देना, इनकार कर देना, ठीक है? तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी इनकार करना, ठीक है? या फिर धमकी देना, ललकारना, ललकार, ठीक है? चुनौती, चुनौती देना, इस सारे सेंस में हम डेफिएंस को यूज करते हैं। डेफिएंस की मीनिंग हो जाएगी टू रिफ्यूज, किसी को रिफ्यूज करना, इनकार करना, या फिर टू ओबे, है ना, रिफ्यूज टू ओबे। ओबे मतलब किसी चीज के जैसे क्या बोल सकते हो ओबे को हिंदी में? ओबे को बोल सकते हैं, हिंदी नहीं आ रहा यार ओबे का। पालन करना, हाँ। टू रिफ्यूज, इसका हिंदी हो जाएगा पालन करना। तो किसी की पर्सन की डिसीजन या फिर लॉ कोई सिचुएशन को इनकार कर दे, ठीक है? इस सेंस में हम डेफिएंस को यूज करते हैं, ठीक है? तो डेफिएंस एक नाउन हो गया आपका, है ना? और जब इसका हम एक्शन फॉर्म यूज करेंगे, एक्शन यानी कि वर्ब सेंस में, तो ये आपका हो जाएगा डिफाई, डिफाई, ठीक है? ये हो गया वर्ब। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे एक्शन करते हैं वो सारे फॉर्म्स में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ठीक है? नेक्स्ट इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में जो क्वालिटी को शो कराने के लिए यूज करेंगे, उस सेंस में हो जाएगा डिफिएंट, ठीक है? ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करता है ना? उसके बाद हम्म, इसका एडवर्ब हम लोग तैयार करते हैं, तो एडवर्ब हम लोग डिफिएंटली भी कर सकते हैं, इसमें एल वाई लगा देते हैं, ठीक है? या फिर वर्ब के चेंजेस में हम लोग करेंगे, मैंने किया डिफेटिंगली, है ना, एल वाई बिफोर कर दिया, तो ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है? इसमें भी हम लोग कर सकते हैं डिफिएंटली, ये जो एडजेक्टिव है इसमें भी एल वाई लगा सकते हैं, बट जनरली ये वाला यूज होता है, तो मैंने सोचा इसी को ध्यान दिया जाए, ठीक है? अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं डेफिएंस के। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके क्या हो सकता है, इंसोलेंस, इंसोलेंस, ठीक है? या फिर बोल्डनेस, बोल्डनेस, ठीक? फिर रेजिस्टेंस, मना कर रहा है, इनकार कर दे रहा है ना, तो रेजिस्टेंस। ये कुछ आपकी सिनोनिम्स होगी, एक मिनट। ये हो जाएगा सी ई, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफाइन। डिफाइन पहले ऐसे से बहुत आया है, ठीक है? तो डिफाइन एक नाउन है और इसकी मीनिंग हो जाएगी टू स्पॉइल द ब्यूटी, या फिर इंपॉर्टेंस, किसी महत्वपूर्ण चीज को बर्बाद करना, किसी सुंदरता को बर्बाद करना, प्यूरिटी को बर्बाद कर देना, यानी कि डिफाइल का मतलब होता है मैला कर, मैला कर, ठीक है? या फिर दूषित करना, जितने भी पारिवारिक शब्द आप यूज कर सकते हो, है ना, उन सारे सेंस में डिफाइल को यूज करते हैं, ठीक है?
ये नाउन हो गया। फिर इसको जब नाउन हो गया ना, डिफाइन, लेकिन डिफाइन वर्ब में भी एक्ट कर सकता है। 1 मिनट। डिफाइलमेंट, हाँ, ठीक है, डिफाइलमेंट हो गया आपका नाउन, यानी कि डिफाइल क्या है? वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? डिफाइल क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। हम्म फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो इसकी कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं होते, तो हम लोग वर्ब के हेल्प से एडजेक्टिव बनाएंगे। तो मैंने कर दिया डिफाइल्ड, ईडी लगा दिया, फास्ट बना दिया, है ना। ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, चलिए। हम्म हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, चलो ठीक है। अब इसका हम लोग एडवर्ब तैयार करते हैं। एडवर्ब पे हो जाएगा डिफाइलिंग, है ना, एल वाई। ये हो गया एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, तो डिफाइन मतलब मैला करना, गंदा करना किसी चीज को। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं हम लोग। तो मैल्कुलेट बहुत बेहतरीन वर्ड है इसका। ठीक है, बहुत दफा एग्जाम में आया हुआ है, तो इससे आप लोग गार्ड बांध लीजिए, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, मैल्कुलेट। फिर डिसमच, बी वर्ड में हमारे ये मिला था, है ना, डिसमच। आई होप आप सभी को याद होगा, पुराने स्टूडेंट को तो याद होना चाहिए। टार्निश, टार्निश। ठीक, फिर और डिफाइल गंदा करना का सली, ये बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए, सॉरी सिनोनिम्स हो गए डिफाइल से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफोलिएट। ठीक है, डिफोलिएट एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे, और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे होते हैं, उन सारे फॉर्म में से चेंज कर सकते हैं। तो डिफोलिएट की जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग होती है टू मेक द लीव्स ड्रॉप ऑफ प्लांट बाय यूजिंग केमिकल, मतलब केमिकल के द्वारा या फिर नेचुरल तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि पत्तों का झड़ना। ठीक है, या फिर पत्ते का नष्ट करना, इन सेंस में डिफोलिएट को यूज करना। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी पत्ते का झड़ना या फिर नष्ट करना, पत्तों का नष्ट, इस सेंस में हम डिफोलिएट को यूज करते हैं। ये यहाँ पे एक वर्ब है। फिर अब इसे हम नाउन फॉर्म में यूज करेंगे, एक जनरल फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका डिफोलिएशन, डिफोलिएशन। ये हो गया नाउन जो कि एक जनरल फॉर्म को दिखाता है। अब इसके हम लोग एडजेक्टिव तैयार करेंगे। इसकी कोई एडजेक्टिव नहीं होती है, तो हम लोग वर्ब के हेल्प से एडजेक्टिव को यूज करेंगे। उस सेंस में ये हो जाएगा आपका डिफोलिएटेड, डिफोलिएट। ठीक है, तो डिफोलिएटेड एक एडजेक्टिव हो गया जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी तैयार करेंगे। तो ये हो जाएगा डिफोलिएटिंग, डिफोलिएटिंगली। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। यहाँ भी हम लोग एडवर्ब तैयार कर सकते हैं एलवाई लगा के इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफोलिएटेडली। ये भी होता नहीं, फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है, तो जो ज्यादा यूज होता है मैं उसी को लिख। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं डिफोलिएट के। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? बेयर, ठीक है, डिन्यूड, डिन्यूड, स्ट्रिप,
ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए डिफोल्टेड। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ्रे। डिफ्रे वर्ब जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स हमारे जो वर्ब के होते हैं उन सारे फॉर्म्स में डील कर सकते हैं। और इसकी मीनिंग है टू पे द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी को पे करना, उसकी जो कीमत है, ठीक है, उसको खर्च करना, अदा करना, है ना? तो उस सेंस में ये हिंदी मीनिंग हो जाएगा खर्चा उठाना। कोई उसकी पे अदा कर रहा है, खर्चा दे रहा है उसको, ठीक है, या फिर अदा करना, पैसे अदा करना, पैसे अदा करना। इन सेंस में डिफरे को यूज करते हैं। तो डिफरे यहाँ पे एक वर्ब है जो एक्शन को दर्शाता है। इसी तरह जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेमेंट। डिफ्रेमेंट ये हो गया आपका नाउन फॉर्म, ठीक है। इसके जब क्वालिटी शो कराने के लिए हम लोग एडजेक्टिव में जब चेंज करते हैं तो वो हो जाता है डिफरेबल। डिफरेबल ये हो गया आपका एडजेक्टिव, जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करता है। जैसे जब एडवर्ब तैयार करते हैं तो इसकी एडवर्ब नहीं होती है तो फिर रहने देते, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल पे करना हो जाएगा, खर्च उठा रहा है, दे रहा है, ठीक है। फिर इसको और सिनोनिम्स हो जाएंगे, कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट, ठीक है। पे, कंट्रीब्यूट, फाइनेंस, फाइनेंस, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। या फिर बेयर द कॉस्ट ऑफ, ये भी हो सकता है, बेयर द कॉस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्थ। डेप्थ एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है। और डेप्थ का मतलब हो गया क्लेवर एंड क्विक। वो कैसा है, क्लेवर है और क्विक, क्विक है मतलब कि तेज तरह। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी निपुण। एक मिनट, चिपुन हो जा रहा है, बताइए, बताओ इसको पहले। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी निपुण, चतुर, फिर चालाक। ये सारे सेंस में हम डेप्थ को यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव है और ये एक वर्ब भी, यानी कि दोनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो एक्शन है तो यानी कि वर्ब के जो 1 से लेकर 5 फॉर्म्स हैं, सारे फॉर्म्स में हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसे नाउन फॉर्म में जब इसे हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डेफ्टेडनेस। डेफ्टेडनेस, ठीक है। ये हो गया नाउन जो कि जनरल फॉर्म को बताता है। एक मिनट, दिखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, चलो इसको फ्रेश से लिखा जाए। डेफ्टेडनेस, ठीक है, ये हो गया नाउन। और इसको हम लोग हाँ एडवर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा एडजेक्टिव और इसमें मैंने जोड़ दिया एल वाई, डेफ्टली। ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। इसके कुछ अब सिनोनिम्स को लोग देखते हैं। तो सिनोनिम्स निब्बल, बड़ा फेमस है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, निब्बल, ठीक। या फिर अडेप्ट एक होता है, अडेप्ट, ये भी हो गया आपका सिनोनिम्स। फिर डेक्स्ट्रस, 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 एड्रॉइट, एंड्रॉइड ए अल्फाबेट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें ये वर्ड आए थे, ठीक है। ये सारे आपके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या क्या है हमारे। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका डिफंक्ट। डिफंक्ट ये भी जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे शो कर रहा है। और इसकी मीनिंग होगी नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, यानी कि वो है ही नहीं, खत्म हो चुका है। लिविंग और वर्किंग करेक्टली, यानी कि कोई भी काम हो या फिर जिंदा इंसान हो, वो है ही नहीं, मतलब खत्म, डाई, ठीक है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी मृत्यु, फिर मरा हुआ, मरा हुआ, डिफॉल्ट, ठीक है। नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट या फिर डाई, इन सारे सेंस में हम डिफॉल्ट को यूज करते हैं। चल अब ये एडजेक्टिव हो गया।
तो इसको हम जब वर्ब फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये खुद एक वर्ब फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स जो होते हैं उन सारे फॉर्म्स में डील कर सकते हैं। इसे नाउन फॉर्म में जब यूज़ करेंगे तो इस सेंस में ये हो जाएगा आपका डिफंक्ट। 1 मिनट। डिफंक्टनेस ये हो गया नाउन फॉर्म जो कि जनरल फॉर्म को शो करता है। अब इसका हम लोग एडवर्ब तैयार करते हैं। एडवर्ब ये हो जाएगा आपका डिफंक्टली। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। चलो, अब इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स इसको हो जाएंगे इनऑपरेटिव। ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। कुछ बढ़िया रिडंडेंट। रिडंडेंट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। या फिर इंस्टिंक्ट खत्म हो गया है ना, इंस्टिंक्ट। और एक्सपायर्ड भी कर सकते हैं हम लोग, एक्सपायर्ड। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिजेनरेट। डिजेनरेट वह भी जो एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स। इन सारे फॉर्म्स में इस एक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। और इसकी मीनिंग होगी टू बिकम वर्स, किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना, बिगाड़ना। ठीक है, भ्रष्ट करना और बर्बाद कर देना, है ना। बिगाड़ना, भ्रष्ट करना और खराब करना और ज़्यादा खराब करना। इन सेंस में हम डिजेनरेट को यूज़ करते ये वर्ब है। ठीक, डिजेनरेट कहीं कहीं से नाउन के भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी कभी इसे नाउन के भी फॉर्म में यूज़ करते हैं और इसे कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और नाउन इसका होता है, वो होता है आपका डी जनरेशन। सभी को ये वर्ड याद होगा, आई होप तो। बहुत फ्रिक्वेंट वर्ड है। ये भी नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसको भी नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसे याद रखिए। ठीक है, तो डीजेनरेट जो है एडजेक्टिव है, सॉरी डीजेनरेट वर्ब है, एक्शन है। तो इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो हम लोग इसे एडवर्ब भी बना लेंगे, है ना। उस सेंस में डीजेनरेटली, रेटली, ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। तो डिजेनरेट क्या है, वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। ये नाउन भी है खुद। और इसका एक और नाउन कह सकते हैं जो डिजेनरेशन जिसे हम लोग कहते हैं, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह भी वर्क कर सकता है। ठीक है, चलो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो डिटेरिएट, इसके एक सिनोनिम्स हो जाएगा डिटेरिएट। डिटेरिएट, ठीक है। डिप्राइव, सॉरी डिप्रेव। डिप्रेव, डिक्लाइन। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेन। इसको पढ़ेंगे। डेन जो वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स, जितने वर्ब्स होते हैं उन सारे वर्ब्स में फॉर्म में चेंज कर सकते हैं डेन। ठीक है, और इसकी मीनिंग होगी टू डू समथिंग अनविलिंगली, किसी कोई भी चीज को बिना इच्छा से करना। इन अ वे, ऐसे तरीके से, दैट शो जो दिखाता है, दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू, यानी कि किसी चीज को कोई चीज करना। सपोज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ मदद करना, लेकिन मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं बड़ा हूँ। ठीक है, मैं दिखा सकूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा महत्व रखता हूँ, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सेंस में टेन को यूज कर। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कृपा दिखाना। कृपा दिखाना, लेकिन कैसा? एक सेल्फिश तरीके से दिखाना। ठीक है, या फिर अपने को
अपने को अत्यधिक महत्व देना, महत्व देना। इस सारे सेंस में हम देन को यूज करते हैं। तो ये एक्शन हो गया। इसी तरह आपका इसका नाउन तैयार करते हैं। नाउन हो जाएगा इसका डेनिंग। ये हो गया नाउन, जो कि एक जनरल फॉर्म को बताता है, और ये डेनिंग एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को भी दिखाएगा। इन दोनों सेंस में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम तैयार करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब के लिए डीनिंगली, डीनिंग। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब, जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। जैसे कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे तो हम लोग सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डिमिन, छोटा दिखाना। डिमिन, छोटा करना, छोटा दिखाना। ठीक है, या फिर स्टूप, स्टूप ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिसेंड, डिसेंड ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए डेन। ठीक है, तो डेन का मतलब हो गया कृपा दिखाना, अपने आप को अत्यधिक महत्व देना। ठीक है, और एक सेल्फिश इंटेंशन देके, मतलब एक सेल्फिश इंटेंशन को लेके मदद करना, ताकि शो कर सके कि मैं बड़ा हूँ। है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा जो वर्ड है वो है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड भी एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट के quality को शो कर रहा है यहाँ पे, और इसकी मीनिंग होगी अनहैप्पी, तो खुश ना हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, है ना, और विदाउट होप, यानी कि वो कैसा है, डिजेक्टेड का मतलब उदास, है ना, कैसा इंसान है, उदास है। ग्लानि जिसे कहते हैं, किसी की उदास का सुदिन, उदास, उदास ग्लानि, है ना, उसे हम डिजेक्टेड करते हैं जो खुश नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक, ये क्वालिटी को शो कर रहा है डिजेक्टेड, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, ईडी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग अब नाउन फॉर्म में यूज करेंगे। तो नाउन फॉर्म में ये हो जाएगा आपका डिजेक्शन। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म, जो कि एक जनरल फॉर्म को बताता है ना। और इसका वर्ब, हाँ वर्ब भी हो जाएगा। वर्ब के लिए डिजेक्ट, ये हो गया वर्ब, जो कि एक्शन को शो करेगा। वो एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स जितने होते हैं, है ना, उन सारे फॉर्म्स पे शो कर सकता है डिजेक्ट। फिर एडवर्ब, एडवर्ब के लिए इसे करेंगे डिजेक्ट, डिजेक्टेडली। ये हो गया एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। ठीक, अब इसके कुछ सिनोनिम्स को जाते हैं, तो सिनोनिम्स इसके अनहैप्पी हो जाएगा, सिनोनिम्स डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाएगा सिनोनिम्स, है ना, या फिर डिसहार्टेड, डिसहार्टेड, डिसहार्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलेटेरियस। डेलेटेरियस एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो गया हार्मफुल एंड डैमेजिंग। कोई भी चीज़ है जो कैसी हानिकारक है, हानिकारक, ठीक है, घातक, घातक, इस सेंस में हम डेलेटेरियस को यूज करते हैं। तो डेलेटेरियस एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, इसे हम जब नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डेलेटेरियसनेस, डेलेटेरियसनेस। ठीक है, ये हो जाएगा नाउन। इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है तो इसको रहने देते हैं, वर्ब फॉर्म जब नहीं हो रहा है कि नहीं। इसका एडवर्ब होगा, क्योंकि एडजेक्टिव तैयार है यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा डेलेटेरियसली।
डिलेटेरियस, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स को अब देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डेट्रीमेंटल, एक मिनट, कभी कभी ये पेन ऑटोमेटिक काम कर रहा है आज। डेट्रीमेंटल, ठीक है, या फिर एडवर्स, एडवर्स, और क्या हो सकता है, इंजूरियस, इंजूरियस, ये कुछ आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए डिलेटेरियस के, इस चीज की मीनिंग होगी हानिकारक, हार्मफुल, डैमेजिंग, घातक, इन सारे सेंस में हम यूज करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।